नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 5 एंड सब टॉपिक इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसमें एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखना होगा। जैसे पहले भी मैंने बताया है कि रिएक्टेंट चेंजेज इनटू प्रोडक्ट। हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, तो रेट को हम क्या लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू के वेलोसिटी कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ आर, और रेज टू द पावर 1 बिकॉज इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और रेट को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस dr बाई dt। बच्चों, ये बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आता है इसका, तो इस पे बिल्कुल आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो k एंड हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? r लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, और यू कैन राइट dr बाई r। ये r को इधर ले आया, ये माइनस को मैं इधर ले जा रहा हूँ, माइनस k dt। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं है। अब हम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बोथ साइड हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? थोड़ा सा इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। dr बाई r, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस के इज कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन dt का होगा, ठीक है बच्चों। आगे देखो, अब आगे हम क्या करते हैं कि देखो, इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़ोगे, या जो बायो का स्टूडेंट है उसको भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जी। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, ये होता है ln x, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ln कंसंट्रेशन ऑफ r, दिस इज इक्वल टू माइनस k, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो क्या लिखेंगे? k t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज देयर बिकॉज इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम ये i का वैल्यू फाइंड करते हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, देन concentration of reactant is initial concentration denoted by R naught। तो क्या हो जाएगा भाई? t इक्वल टू 0, तो t 0 कर देंगे, तो I इक्वल टू ln R नॉट, यानी R के जगह में क्या होगा? ये जो कंसंट्रेशन है आफ्टर टाइम t, तो t इक्वल टू 0 पर I इक्वल टू ln R नॉट। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन एवब इक्वेशन। ये एक नंबर डाल दो, ठीक है दोस्तों। तो क्या आएगा भाई? अब देखो डाल रहे हैं।
अब क्या हो जाएगा, एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। ठीक है दोस्तों, अब ये के टी को आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये के टी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एल एन आर नॉट, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, और माइनस एल एन आर। ठीक है, अब देखो एल एन आर माइनस एल एन एम माइनस एल एन एन, तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू एल एन, ये फॉर्मूला है भाई आर, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, देखो एल एन एम माइनस एल एन एन, दिस इज इक्वल टू एल एन एम बाई एन। ठीक है, अब इसको हम, ये जो नेचुरल लॉग है इसको हम लॉग में चेंज करते हैं, तो के टी इज इक्वल टू 2.303, अब ये लॉग हो जाएगा जिसकी वैल्यू लॉग टेबल में दी होती है, और अपॉन आर। तो ये भी फॉर्मूला याद रखो, हमारा ये सजेशन है कि याद रखिए। एलेट को हम लिख सकते हैं 2.303 एंड दिस इज लॉग। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ रही है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हम के टी को क्या लिख सकते हैं, के को लिख सकते हैं के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ये लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर। अब देखिए ये सारा का यूजुअल मीनिंग है, क्या क्या है भाई मीनिंग, के इज वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, टी इज टाइम एंड आर नॉट इज initial concentration of a reactant and R is concentration after time t, after time t। ठीक है दोस्तों, तो अगर मान लीजिए कि इसमें से टी की वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है, ये दी हुई, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है भाई। तो ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रिलेशन है, कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन ऐसा नहीं हुआ है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ही इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों थोड़ा हम इसके ग्राफ पर विचार करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में अब इसमें ढूंढो कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कौन सा है। तो हम समझते हैं आप ढूंढ लिए होंगे। देखो तो ये देखो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ मैं लिखता हूँ एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल मैच खाता है। ठीक है ना, केवल ये जो ग्रेडियंट है m, ये माइनस में है, यहाँ माइनस के, तो निगेटिव स्लोप होगा। ये इंटरसेप्ट c है तो एल एन आर नॉट है, एंड एल एन आर दिस इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है, t वेरिएबल है। तो अब ऐसा समझिए कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। आपके दोनों एक्सिस पे क्या होएगा, यहाँ पे ग्राफ में ड्रा कर रहा हूँ। देखो ग्राफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। एल एन
आर, ये ग्राफ हो गया, इधर ये एक्सिस टी हो गया। तो देखो इसमें निगेटिव स्लोप है, ऐसा ही आएगा स्लोप, और स्ट्रेट लाइन आएगा बिकॉज इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप इसमें क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है दोस्तों। और यहां पे क्या लिखेंगे भाई, ये जो इंटरसेप्ट है दिस इज एल एन आर नॉट। आ गई बात समझ। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा ग्राफ दिया रहेगा एंड आपसे पूछ सकता है कि ये कौन से ऑर्डर का कौन से ऑर्डर का ये जो ग्राफ है दिया हुआ है। यू राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो बच्चों ग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है। बात समझ आ रही है? चलिए ठीक है, इसके आगे एक और ग्राफ देखते हैं। हम एक और ग्राफ की बात करते हैं दोस्तों। आप ये इक्वेशन देखिए, k इज इक्वल टू 2.303/t। इसको अभी के अभी याद आप कर लीजिए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना भाई, इससे आपको याद करना है इसको, ठीक है। अब इसको देखो, अगर हम लिखते हैं इसको, अगर हम लिखें देखो log r0 बाई r, दिस इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इधर के टी आ जाएगा, तो के टी इधर कर लेते हैं अपॉन 2.303, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। देखो इसमें स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा है, देखो इसमें जो स्ट्रेट लाइन है y, ये वेरिएबल है, इक्वल टू m, m है, ये ग्रेडियंट है, और ये x है, c की वैल्यू 0 है, यानी इंटरसेप्ट इसमें 0 नहीं होगा। लेकिन ये जो स्लोप बता रहा है, ये जो स्लोप होगा ये क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव है। और इंटरसेप्ट क्या है जी, 0 है। तो इंटरसेप्ट 0 है तो किस तरह का ग्राफ आएगा, सोचना। इंटरसेप्ट 0 है तो हम इधर लिख देते हैं कि log r0 बाई r, और इधर में टाइम है, तो इस तरह का आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। log r0 बाई r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और स्लोप नहीं है, ये स्लोप है। स्लोप इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं भाई, स्लोप इज इक्वल टू k अपॉन 2.303। इंटरसेप्ट नहीं है तो इंटरसेप्ट नहीं है। अगर मान लो c की वैल्यू होती है, कुछ c की वैल्यू होती तो हम यहाँ से लेते, ठीक है। थोड़ा मैं एक ऐसे एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि y इक्वल टू mx प्लस c है, तो इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये पॉजिटिव स्लोप है, इस तरह का ग्राफ होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये c इज द इंटरसेप्ट, दिस इज इंटरसेप्ट, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ c, और m इज स्लोप, स्लोप इक्वल टू m। अगर मान लो यही इस तरह का हो, y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, तो इसका नेचर थोड़ा बदल जाएगा, इसका नेचर अब स्लोप इधर आ जाएगा, निगेटिव स्लोप हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस m हो जाएगा, एंड दिस इज योर y, वेरिएबल y एंड वेरिएबल x, एंड दिस इज योर c, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ c। ये जो वैल्यू है ये c की वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें c है नहीं, तो आप इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि थोड़ा बहुत ग्राफ का भी आइडिया आपको हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक फर्स्ट क्लास से रिलेशन रखता है हाफ लाइफ, जो कि मैंने जीरो ऑर्डर में भी बताया है। हाफ लाइफ डिनोटेड बाय टी हाफ। तो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो
क्या मैंने बताया हाफ लाइफ कि टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द concentration of reactant by half। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो रिएक्टेंट हम 5 ग्राम लिए हैं, 5 ग्राम है रिएक्टेंट, तो ये कितना देर में ये रिड्यूस तो होगा, कंसंट्रेशन इसका घटता जाएगा, तो कितने देर में ये 2.5 ग्राम होगा। तो ये जो टाइम लगता है ना, ये टाइम, इसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं, हाफ लाइफ। आगे बात समझ। अब देखो हाफ लाइफ में क्या होगा भाई, तो इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर मान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन R0 है, तो T हाफ के बाद कितना हो जाएगा, T हाफ के बाद कितना हो जाएगा भाई, R0/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझते हैं, थोड़ा सा इसको हम दिमाग में रखते हैं। अब देखो, अब इक्वेशन उठाओ तुम, देखो हम फिर कहते हैं कि ये चीज़ आप याद रखिए, K = 2.303/T log जो है R0 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। अब थोड़ा T को मैं इधर चेंज कर देता हूँ, T = 2.303/K हो जाएगा जी, और log ऑफ R0/R। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, बहुत ही आसान है। अब हम T हाफ की बात करते हैं जी। T हाफ मतलब हाफ लाइफ, तो T हाफ पर क्या हो जाएगा, 2.303/K तो रहेगा ही, लॉग हो जाएगा एंड इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये जो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T है, यानी हाफ लाइफ, T हाफ के बाद क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। तो अब T हाफ को हम कैसे लिख सकते हैं, T हाफ = 2.303/K और log, देखो ये R0 कैंसिल होगा कि नहीं, हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा भाई, तो log 2 हो जाएगा। अब T1/2 T हाफ, दिस इज इक्वल टू 2.303/K और log 2 की वैल्यू होती है 0.301। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 0.693/K। तो देखो T हाफ जो होता है ये 0.693/K, यानी इसका हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक चीज़ देखना कि अगर मान लो T हाफ दिया हुआ है तो हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक फार्मूला ये भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले वीडियो में मैं हाफ लाइफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन को मैं कुछ कराऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो कराएंगे। अगर बच्चों इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर 9871638616। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई बात होती है
तो आप इस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 24/7। ठीक है दोस्तों, मैं सदा आपके लिए हूँ। आपकी शुभकामना, आप बहुत पढ़ें, बहुत मेहनत करें। ठीक है दोस्तों, घर पर पढ़ें, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन पढ़ें। बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू।